हाँ जी, तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो भी लोग सीयूईटी पीजी का जो प्रिपरेशन है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं, कृपया मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से या फिर लाइक के माध्यम से। तो बहुत से लोगों ने कमेंट करा है कि भैया एक जो है आप बैच स्टार्ट कीजिए। तो उसी सिलसिले में ये जो आज का वीडियो होने वाला है, ये पहला वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जो है वैदिक साहित्य जो यूनिट 1 है उसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने वेद शब्द को लेकर संहिता पर्यंत जो है पढ़ाने की कोशिश किया, बहुत रोचक माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ, ये वीडियो केवल सीयूईटी पीजी तक ही सीमित नहीं है। अगर इसमें जो कंटेंट है वो आप यूजीसी नेट के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो जो भी लोग आपके नोन में सीयूईटी पीजी और साथ ही साथ यूजीसी नेट का भी तैयारी कर रहे हैं, उन दोस्तों के साथ ये जो वीडियो है आप साझा कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा इंट्रोडक्शन को ना खींचते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का आता है वैदिक साहित्य, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में जो वेद शब्द है, क्या है, जो वेद शब्द है वो विधि धातु से बना है। और जो वेद शब्द है उसमें विधि धातु के साथ जिन प्रत्ययों से बनता है वो है घय प्रत्यय। विधि धातु क्या है? विध प्लस घय प्रत्यय के योग पर योग करने से वेद शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की राशि या फिर ज्ञान का संग्रह ग्रंथ, ठीक है। और अगर हम इस वेद शब्द को देखें तो ये जो वेद शब्द है ये संस्कृत साहित्य में संस्कृत व्याकरण के अनुसार 4 भिन्न भिन्न अर्थ को द्योतित करता है। क्या है? सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने अर्थात सत्ता, ठीक है। उसके बाद ज्ञान, वेत्ति बिनते विचारणे के विचारणा, एक है प्राप्ति। क्या हुआ? सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति बिनते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्त्यो श्यन लुक श्नम शेष्वेदम क्रमात्। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं विधि सत्तायाम, क्या है? सबसे पहला क्या है? विधि सत्तायाम अर्थात सत्ता यानी कि होना, अस्तित्व। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? श्यन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है विद ज्ञाने, ठीक है। विद ज्ञाने अर्थात किसी चीज़ को जानना, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें लुक प्रत्यय, ठीक। उसके बाद विद विचारणे अर्थात विचार करना, विचार विमर्श करना, इसमें प्रत्यय आता है श्नम। उसके बाद अंतिम है विद ली लाभे अर्थात लाभ, लाभ करना, प्राप्त करना, जिसमें श प्रत्यय है। इसी पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर जो है श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विनते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ श्यन लुक श्नम शेष्व इदम क्रमात्। तो ये आपको ज्ञात हो गया होगा कि विद्यते जो वेद शब्द है वो विद धातु से बना है और घय प्रत्यय के योग से बनता है। और वेद शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है ज्ञान। वेद शब्द का केवल एक अर्थ नहीं प्राप्त होता है, 4 भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त होता है। ये भी पूछा जा चुका है आपके सीयूईटी पीजी की परीक्षा में ही, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको वीडियो को अत्यंत मन के साथ, ठीक है, अत्यंत ध्यान एकाग्रचित्त होकर वीडियो को देखना है। और अगर आप चाहें साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और आपका जो और ये जो मेरा पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्या है? संस्कृत सीयूईटी पीजी करके एक चैनल होगा, ठीक है। ये आप सर्च कीजिएगा संस्कृत सीयूईटी पीजी, आपको दिख जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पे आपको जो है वीडियो ये तमाम जो कंटेंट है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप पीडीएफ निकाल के जो है पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वेद की परिभाषा, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक है कि वेद की परिभाषा क्या है। बहुत से लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वेद को संबोधित किया है। वेद की जो है लक्षण वो है
बताया है। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः। तो वेद शब्द का हम जो है अर्थ क्या जाने? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहला परिभाषा ये है कि विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः, अर्थात जिसके द्वारा कुछ चीज़ जाना जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। ये किन किन के द्वारा प्रतिपादित है? ये वैयाकरण मत से है कि विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः, अर्थात जिसके द्वारा कुछ चीज़ जाना जाए या फिर किसी चीज़ के बारे में हमको पता चले वो वेद कहलाता है। दूसरा जो है वो मीमांसक देते हैं, अर्थात मीमांसा, ठीक है। मीमांसक क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एवं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा, अर्थात प्रत्यक्ष के द्वारा या फिर अनुमिति के द्वारा, यह अर्थात जो तू उपायो न विद्यते, अर्थात जिस चीज़ को समझना जानना, ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमिति के द्वारा ना प्राप्त हो सके, एवं विदन्ति वेदेन, ठीक है, उस चीज़ को क्या जानो तुम? वेद जानो। वेदस्य वेदता, तस्मात् वेदस्य वेदता, इसलिए उसको तुम वेद जानो, ठीक है। अर्थात मीमांसक क्या कहते हैं कि जिसको ना प्रत्यक्ष जाना जा सकता है, ना अनुमान से जाना जा सकता है, उसको, और जिसके माध्यम से पता चले, उसको हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आचार्य शयन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। वो क्या कहते हैं कि इष्ट प्राप्त्य निष्ठ परिहारयो र लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण, अनिष्ट परिहार, ठीक है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का निवारण का अलौकिकम उपायम, जो अलौकिक उपाय को बताता है, जो ग्रंथ वेदयति, जो ग्रंथ बतलाता है, उसे क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। और ये कौन कहते हैं? आचार्य सायन। कहाँ पर कहते हैं? तैत्तरीय संहिता भाष्य भूमिका में। ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट रूप से याद करना है कि केवल मात्र अभी एग्ज़ाम जो है इतना टफ हो चुका है, केवल मात्र ये स्मरण कर लेने से कि इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहार योरोला औकिकम उपायम यो ग्रंथ वेदयति स वेद, ये तो कहा है आचार्य सायन ने। लेकिन अभी क्या एग्जाम में पूछेगा कि आचार्य सायन ने ये कहा है, ठीक है। तो आपको बतलाना क्या है कि तैत्तरीय संहिता की भाष्य भूमिका में, ठीक है। इसके बाद अगला जो वेद की जो परिभाषा है वो क्या है? विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एविर धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः, अर्थात जिसके द्वारा कुछ चीज़ जाना जाए, ज्ञान हो सके, प्राप्त किया जा सके, ठीक है। किन चीज़ों को प्राप्त कर सकते? धर्मादि पुरुषार्थाः, अर्थात धर्मादि अर्थात धर्म, अर्थ, ठीक है, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ की जिससे प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। ये कौन कहा है? आचार्य विष्णुमित्र ने। कहाँ पर कहा है? ऋक् प्रतिशाक्य की व्याख्या में, ठीक है। इसके बाद जो आपस्तम यज्ञ परिभाषा है उसमें क्या कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनाम ध्येयम, अर्थात मंत्र अर्थात जो संहिता, जो मूल रूप है, उसके साथ ब्राह्मणयों अर्थात मंत्र और ब्राह्मण को इकट्ठा रूप से तुम क्या जानो? वेद नाम ध्येयम, उसको वेद नाम मैं देता हूँ। तो ये कहा गया है आपस्तम यज्ञ परिभाषा में। उसके बाद मनुस्मृति में भी जो है वेद का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात जो वेद है अखिल अर्थात समस्त धर्मों का मूल है। कहाँ पर कहा है? दूसरे अध्याय का 6ठे श्लोक। इसके बाद है सर्व ज्ञानमयो ही सह, अर्थात वेद में जो है वह उसमें सभी प्रकार के ज्ञान समाहित हुआ है, सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। अर्थात ये कहा गया है मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। इसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि नास्तिको वेद निंदक, जो वेद के निंदक होते हैं वे नास्तिक कहलाते हैं। वर्तमान समय में हम नास्तिक से क्या संबंधित है कि जो देवी देवता अर्थात ईश्वर में आस्था नहीं रखता है उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है,
नास्तिक की संज्ञा देते हुए क्या कहा गया है, नास्तिको वेद निंदक, अर्थात जो वेद को नहीं मानते, वेद की विचारों को नहीं मानता है, जो उसकी निंदा करता है, उसे नास्तिक कहते हैं। इसके बाद एक कन्फ्यूजिंग चीज़ जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एक है सर्व ज्ञानमयो ही सह और एक है सर्व तेजमयो ही सह। तो दोनों को आपको चीज़ देखना है कि सर्व ज्ञानमयो ही सह ये कहा गया है वेद के लिए, और सर्व तेजमयो ही सह ये कहा गया है राजा के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ही मनुस्मृति में प्राप्त होता है, एक दूसरे अध्याय में और एक है 7वें अध्याय में, जिसमें राजा से संबंधित जो है तथ्य प्राप्त होते हैं, राज्य से संबंधित। तो सर्व तेजमयो ही सह ये राजा के लिए कहा गया है और सर्व ज्ञानमयो ही सह ये वेद के लिए कहा गया है। ठीक है। इसके बाद और वेद की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि ने आपका पशपश आहनिक महाभाष्य में क्या कहा गया है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च, अर्थात निस्वार्थ भाव से वेदांगों के सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद मनुस्मृति में भी क्या कहा गया है, वेदमेव सदाभ्यसेत तपस्तप्यान द्विजोत्तमः वेदोभ्यासो ही विप्रस्य तपः परमिह उच्यते, अर्थात जो विप्र है अर्थात जो ब्राह्मण लोग हैं उन लोगों का वेद अभ्यास करना, रोज उसका पारायण करना, ठीक है, पढ़ना पढ़ाना, यही जो है विप्र अर्थात जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का परम तप जो है ये कहलाता है। उसके बाद अगले श्लोक में वो ये कहते हैं कि जो ये नहीं करता है, क्या नहीं करता है, कि योनादित्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्यम आशु गच्छति सान्वयः, अर्थात यो अनदित्य द्विज, अर्थात यह द्विज अनदित्य, वेदम अनदित्य अर्थात जो द्विज वेद को ना पढ़ के अन्यत्र श्रमम कुरुते, अन्यत्र और कहीं जगह जो है अपनी परिश्रम को करता है, स जीवन नेव वो जीवित रहते हुए ही शूद्रतम आशु गच्छति सान्वय, अर्थात शीघ्र ही वो शूद्रत्व को प्राप्त करता है। तो जो विप्र है, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनके लिए जो वेद है वही वेद का पारायण करना, वेद का तप करना ही उनके लिए परम तप कहा गया, और जो ये नहीं करता है, जो द्विज नहीं करता, वो शीघ्र ही शूद्रता को प्राप्त करता है। उसके बाद जो लोकमान्य तिलक जी है उन्होंने कहा कि प्रामाण्य बुद्धिर वेदेषु। तो इस प्रकार से वेद से संबंधित बहुत से लोगों ने परिभाषा दिया है जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आपको याद करना है कौन कहाँ क्या कहा है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा हम अपर नामों के देख लेते हैं। वेदस्य अपर नामानी। तो अगर हम देखें कि सबसे पहला श्रुति, श्रुति किस लिए कहा गया है, श्रवण परंपरा कारणात श्रुति, अर्थात वेद जो है पहले तो पुस्तक वगैरह नहीं था, तो वेदों का जो ज्ञान है वो ऋषि महर्षि द्वारा ये जो परंपरा है वो चली आती थी। तो जो ऋषि होते थे वो अपने शिष्यों को, फिर शिष्य अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। तो इस प्रकार से श्रवण परंपरा के माध्यम से जो वेद है वो अभी तक चली आ रही थी, इसीलिए वेद का क्या नाम पड़ा, श्रुति। इसके बाद है निगम, अर्थबोधकत्वात् निगमः, अर्थात ये जो वेद है, ये जो श्रुति है, जो वेद के मंत्र है वो एक अर्थबोधक है। अर्थबोधक होने से ये निगम भी कहलाते हैं। उसका त्रयी, ऋग यजु सामानी त्रयीन, अर्थात ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को इकट्ठा रूप से क्या कहते हैं, त्रयी कहते हैं। उसके बाद है छंदस, छंदस भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो छंद है, छंद किसके लिए कहा गया है, वेद के लिए कहा गया है। ठीक है। ये जो छंद है वो छदि छंबर ने चुरादि गण धातु से बना है छंद, और छंद जो वेद के लिए कहा गया है, कहाँ पर कहा गया है, ठीक है, एक है अष्टाध्यायी में, कहाँ, अष्टाध्यायी में क्या कहा गया है, बहुलम छंदसी, और दूसरा छंदांसी छादनात्। ये जो है आपको मिलाने के लिए दे दिया जा सकता है, बहुलम छंदसी फिर छंदांसी छादनात्, इधर यास रहेगा, अष्टाध्यायी रहेगा, आपको जो है मिलान करना पड़ेगा। तो ये भी जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि वेद के नामों से ही दे दिया जाएगा कि कौन सही मिलान कीजिए, इस प्रकार से। तो जो छंदांसी छादनाद है
ये आचार्य यास कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं? निरुक्त में कहते हैं। ठीक है। दूसरा नाम है आमनाय, नियम धारकत्वेन अभ्यासः, अर्थात प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देना आमना कहलाता है। आमनाय, वेद के लिए आमनाय शब्द का प्रयोग कौन किया है? आचार्य दंडी ने किया है। कहाँ पर? दश कुमार चरितम में। और वो क्या कहते हैं? अदिति चतुर्षु आमनायेषु, अदिति अर्थात पढ़ना चाहिए, रोज अच्छे से पढ़ना चाहिए। चतुर्षु आमनायेषु अर्थात चारों आमनायेषु मतलब चारों वेदों को, वेदों का जो है ज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार से वेद शब्द के लिए छंदस शब्द का भी प्रयोग किया गया है, आमनाय शब्द का भी प्रयोग किया गया है। दूसरा है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के लिए है आत्मनः मननम चिंतनम, अर्थात अपने आत्मा का, अपने आप का मनन करना, चिंतन करना स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है। तो स्वाध्याय के लिए कौन कौन सी पंक्ति प्राप्त होती है? स्वाध्यायो अध्येतव्य, अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ये कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। और दूसरा है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमोदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय अर्थात वेद, ठीक है, प्रवचन अर्थात उसका अध्ययन, और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम अर्थात स्वाध्याय अर्थात स्वाध्याय करना, और प्रवचन अर्थात व्याख्या करना, प्रचार करना, उसमें ना प्रमोदितव्यम, कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। ये कहा गया है? तैत्तरीय उपनिषद में। तो इस प्रकार के वेद के बहुत सारे जो है नाम प्राप्त होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ से भी जो है आपके CUET में जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका वेदों का काल। ये क्या हो गया? ये हट नहीं रहा, 1 मिनट। तो ये है वेदों का काल। ठीक है। तो आप कहेंगे कि वेदों का काल तो भैया UGC के जो आपका जो CUET PG का जो सिलेबस है उसमें तो इंक्लूड नहीं है। तो मैं आपको बताते चलूँ, अभी जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। ठीक है। तो पता ये नहीं कि कहाँ से प्रश्न पूछ दे, तो इसीलिए वेदों का काल को ऐड करने का ये एक रीज़न है। और साथ ही साथ ये जो मैं वीडियो है, ये साथ ही साथ आपके CUET के साथ साथ आपका जो UGC नेट का जो पेपर है उसमें भी बहुत मददगार साबित होगा, इसीलिए इसको मैं इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए वेदों के काल को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है। पहले तो बहुत बनता था, अभी थोड़ा कम बनता है वेद वाले पोर्शन से, लेकिन फिर भी ये जो वेदों का काल है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं मैक्स मुलर। ठीक है। तो इन्होंने जो वेदों का काल निर्धारण करने के लिए जो इनका आधार है वो क्या है? बौद्ध साहित्य। इन्होंने गौतम बुद्ध के आविर्भाव को आधार बनाया। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ है, इनसे प्रश्न बनते हैं। इनके ग्रंथों का नाम, एक है वैदिक ह्यम्स, ठीक है, और दूसरा हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट संस्कृत लिटरेचर। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है, हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, क्योंकि एंशियंट को अगर हटा देंगे तो ये दूसरा ग्रंथ हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर ये किसी और ने लिखा है, एक है द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ये भी किसी और का है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, ये दोनों ग्रंथ जो है मैक्स मुलर के प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, इन्होंने वेदों के काल को 4 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक है छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, और एक है आपका सूत्र काल। ठीक है। तो जो छंद काल है इन्होंने माना है 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व, जिसमें इन्होंने माना है कि मूल वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। इसका जो मंत्र काल है इसमें 1000 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व, ब्राह्मण काल में 800 से 600 ईस्वी पूर्व, और सूत्र काल में 600 से 400, अर्थात 200 जो है आपको माइनस करते हुए चलना है, फिर आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है, तो सबसे पहले छंद काल जो 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व है, जिसमें मूल वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है। उसके बाद जो मंत्र काल है इसमें वैदिक संहिताओं की रचना हुई, ठीक है, और उनका संकलन किया गया है। ब्राह्मण काल में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना, और सूत्र काल में जो स्रोत्र ग्रंथ है, गृह सूत्र है, इनकी रचना हुई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। अभी सब पहले तो क्या होता था
कि पहले डायरेक्ट पूछ देते थे कि जो छंद काल है उसका समय बताइए, लेकिन अभी क्या कर दे रहे हैं कि छंद काल में छंद काल दे दे रहे हैं और सीधा ये दे दे रहा है कि मूल वैदिक ग्रंथों की रचना, वैदिक संहिताओं की रचना, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना या स्रोत ग्रंथों की रचना मिलान कीजिए। तो इसीलिए पूरे आपको डायग्राम को अच्छे से याद करना है, जो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज इसीलिए मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो समझने में, मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, मैं दूसरी वीडियो में बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद दूसरे आते हैं ए वेबर। इन्होंने माना है 1200 से 1500 ईस्वी पूर्व। इन्होंने कहा है, इन्होंने तो ये समय तो निर्धारित कर दिया है, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि जो वेदों का समय है वो कभी भी निश्चित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो अपनी कहा है, ये कहाँ पर कहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये इनका जो है ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। वो कहते हैं एनी सच ऑफ अटेम्प्ट ऑफ डिफाइनिंग द रिलिक एंटिक्विटी इज एब्सोल्युटली फ्रूटलेस। अर्थात वेदों का जो समय है वो निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने जो समय दिया है वो दिया है 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक वेदों का जो है रचना काल हुआ है। इसके बाद है जेकोबी या फिर याकोबी। इनको जो है जेकोबी या फिर याकोबी भी कह सकते हैं, ठीक है, याकोबी। इनका जो आधार है वो क्या है? ध्रुव तारा, ज्योतिष ध्रुव तारा। इन्होंने 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व तक है इन्होंने समय माना है। और इनका जो आधार है वो क्या है? मंडूक सूक्तस्य ऋचाम अधिकृत्य ज्योतिष गणना। जो मंडूक सूक्त है ऋग्वेद का, उसमें एक सूक्त प्राप्त होते हैं मंडूक सूक्त। उन ऋचाओं को आधारित करके ज्योतिष गणना किया है। उनके आधार पर इन्होंने जो है वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया है, जो है 4500 से 2500 ईसा पूर्व। इसका सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन में आते हैं, भारतीय में आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने भी ज्योतिष के आधार पर ही जो है रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया। इन्होंने माना है बसंत संपात। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, एक है द ओरियन, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। दूसरा है आर्केटिक होम्स इन द वेदास। बहुत बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। आपके सीयूईटी, ठीक वैसे ही आपके सीयूईटी एग्ज़ाम में भी जो है ये पूछा जा सकता है। तो आपको याद करके रखना है कि द ओरियन और आर्केटिक होम इन द वेदास। तो इन्होंने भी मैक्स मुलर की तरह 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। एक है क्या है आपका? एक है अदिति काल। अदिति काल का इन्होंने समय क्या माना है? 6000 ईस्वी से लेके 4000 ईस्वी तक, जो कि मानते हैं ये कि इसमें निविद मंत्र एवं गद्य पदात्मक का रचना हुई, ठीक है। अर्थात जो मूल इसमें क्या हुआ, मूल ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है मृगशिरा काल, अदिति मृगशिरा कृत्तिका सूत्र। इसमें 4000 से 2500 और इसमें ये मानते हैं कि ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त के निर्माण हुआ। इसके बाद कृत्तिका काल जो कि 2500 से 1400, चारों वेदों का संकलन हुआ है। और सूत्र काल में 1400 से 500 ईस्वी पूर्व, और जो कि ये मानते हैं कि इसमें सूत्र ग्रंथ और षड दर्शन ग्रंथों की रचना हुई। तो ये भी जो डायग्राम है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से पूछा जा सकता है। सीयूईटी के साथ साथ यूजीसी नेट के संस्कृत में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जो है ये अंश है। इसके बाद आता है एम विंटरनित्स, ठीक है। इनका जो आधार है वो क्या आधार है? इनका आधार है मितानी शिलालेख, और इनका जो काल है वह है 2500 से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व। और मितानी शिलालेख जो बताई दिया मैं, और ये है पुरातत्व विज्ञान के आधार पर, ठीक है। और इनका जो ग्रंथ है वो है ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। उसके बाद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने वेदों का उद्भव क्या माना है? परमात्मा से सृष्टि के प्रारंभ से ही जो है वेदों का रचना हुआ है, और ये आर्य समाज के प्रवर्तक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है अविनाश चंद्र दास। तो अविनाश चंद्र दास ने जो है ये भूगर्भ शास्त्र है, भूगोल है, और सरस्वती नदी के आधार पर इन्होंने वेदों का काल निर्धारित करने का प्रयास किया है। इन्होंने ये मानते हैं 2500 ईस्वी पूर्व। और इन्होंने एक बहुत
इम्पोर्टेंट बुक लिखा है वो है ऋग्वैदिक इंडिका, ऋग्वैदिक इंडिया। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा है। तो इस प्रकार से वेदों का काल जो है हमारे संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी आते हैं वैदिक साहित्य में। ठीक है, जो आपका वैदिक संहिता है। तो जो वेद है, क्या है ये वेद, इसके 4 भेद हैं। क्या क्या है? एक है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक, चौथा है उपनिषद। तो वेद के ये 4 भाग है। क्या है? 4 भाग। ठीक, संहिता को क्या कहते हैं? मूल मंत्र भाग भी कहते हैं। उसके बाद ब्राह्मण में यज्ञ आदि का व्याख्या है, आरण्यक अध्यात्म विद्या रहस्य विद्या को प्रतिपादित करता है, और उपनिषद में निगूढ़ ब्रह्म विद्या। ठीक वैसे ही अगर हम देखें, जो 4 जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, अर्थात ये क्या हुए आपके 4 आश्रम व्यवस्था। ठीक है, इनको भी अगर हम रिलेट करते हुए चले तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें बच्चों को, ब्रह्मचारियों को क्या कहते हैं, आपका मूल मंत्र संहिता वेद रटाए जाते हैं, वेद का जो मंत्र है वो याद कराया जाता है। उसके बाद गृहस्थ में जब आता है तो यज्ञो वे श्रेष्ठतमम कर्म, उसमें गृहस्थ में जो है यज्ञ वगैरह करते हैं। ठीक है, गृहस्थ को ही सभी आश्रमों का आधार कहा गया है, सभी आश्रमों का आधार कहा गया। उसके बाद वानप्रस्थ में जाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आध्यात्म रिलेटेड, हाँ थोड़ा रहस्य रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, और संन्यास जो है संपूर्ण रूप से ब्रह्म विद्या के ऊपर आधारित है। तो इस प्रकार से चारों आश्रमों को हम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संहिता। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आता है। ठीक, तो यही जो है टॉपिक है मूल रूप से संहिता, आज का ये वीडियो का टॉपिक। तो संहिता साहित्य क्या कहते हैं कि वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है, जिसके व्याकरण में क्या कहता है, परह सन्निकर्ष संहिता, अर्थात पदों का संधि आदि के द्वारा समन्वित रूप संहिता कहलाता है। और ये जो संहिता है ना, परह सन्निकर्ष संहिता, इसी सूत्र से आपका संहिता संज्ञा भी होता है। क्या है? संहिता संज्ञा। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे संहिता संज्ञा। ठीक है, तो चलिए अभी हम जो है संहिता को देखते हैं। जो जैसा कि मैंने बताया कि जो संहिता है वो 4 है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। तो सबसे पहले इन जो संहिता है ना, इन संहिताओं के ऋत्विक भी आते हैं। तो ऋत्विक कौन होते हैं आपको बताते चलो। यज्ञ जो होते हैं, यज्ञ के 4 ऋत्विक होते हैं, और 4 ऋत्विक 4 अलग अलग वेदों को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करता है। एक है होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे तो प्रश्न आएगा ही आएगा। जहाँ तक मुझे पता है हर साल प्रश्न पूछा जाता है, आपका यूजीसी नेट हो चाहे सीयूईटी पीजी हो। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। होत्रीगण, अध्वर्युगण, उद्गातागण, उद्गात्रीगण और एक है ब्रह्मगण। तो अभी हम देखते हैं होता क्या है। होता क्या है, हम यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का, हम कह रहा हूँ यह जो होता है ये यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है। ठीक है, इसीलिए इसे होत्रिवेद भी कहते हैं। ऋग्वेद को क्या कहते हैं? होत्रिवेद। इसके बाद अध्वर्यु क्या कहते हैं, ये यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। और जो उद्गाता है वो क्या है, सामवेद के मंत्रों का पाठ करता है। और उद्गाता इसके साथ ही देवस्तुति और मंत्रों का गान करता है। और जो ब्रह्मा है वो यज्ञ का संचालन करता है, और वही यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक भी होता है। जो ब्रह्मा, जो यज्ञ होता है, यज्ञ का जो संचालन है, किस प्रकार से संचालन करना है, कब क्या करना है, ये सब ब्रह्मा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसीलिए वही यज्ञ का अधिष्ठाता है, वही निर्देशक है। तो अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है
ये देख लेते हैं। इसे कहते हैं होत्रिगण, ठीक है। ऋग्वेद का क्या है? होता, मैत्रा, वरुण, अच्छावाक और ग्रावस्तुत। यजुर्वेद का अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा और उन्नेता, ठीक है। सामवेद का उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य। अथर्ववेद का है ब्रह्मा, ब्रह्मणाक्षसी, आग्नेद्र और पोता। तो ये मैं क्या बताऊँ, लिख के दूँ, मतलब कैसे लिख के दूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपको ये याद करना है। अगर तो अभी आप कहेंगे कि भैया ये तो बहुत कन्फ्यूजिंग है। होता, मैत्री, वरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तुत, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा, उन्नेता, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य, ब्रह्मा, ब्रह्मणाक्षसी, आग्नेद्र और पोता। तो इतना सारा है, एक क्रम वाइज कैसे याद रहे, ठीक है, क्रम वाइज कैसे याद रहे। अगर एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न आएगा तो काफ़ी कन्फ्यूशन जो है क्रिएट कर सकता है। तो आप सभी के लिए एक ट्रिक्स बनाया हूँ मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, स्मरण योग्य ट्रिक्स। क्या है? स्मरण योग्य ट्रिक्स। एक है होत्रिगण, तो ये है होता में अच्छा वाक गाँव जा रहा है। क्या है? होता में अच्छा वाक गाँव जा रहा है। एक नॉर्मल सा वाक्य है, ये आपको याद रहेगा कि होता में अच्छा वाक गाँव जा रहा है, ठीक है। तो होता से होता, म से मैत्रा वरुण, ठीक है। याद बहुत सरल ढंग से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप चलिए, अच्छा वाक से अच्छा वाक, गाँव से ग्रावस्तुत, ठीक है। उसके बाद अध्वर्युगण में क्या है? उन्नत नेष्ठा ने अध्वर्यु को प्रतिस्थापित किया। उन्नत नेष्ठा ने अध्वर्यु को प्रतिस्थापित किया। तो उन्नत से उन्नता, नेष्ठा एक हो गया, अध्वर्यु का अध्वर्यु हो गया, और प्रतिस्थापित से प्रतिप्रस्थाता। क्या है? प्रतिप्रस्थाता, ठीक है। इसके बाद अगर हम उद्गात्रिगण की बात करें तो उद्गाता में उद्गाता ने प्रस्तोता को प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य के बारे में बताया। कितना, मतलब एक लाइन है, शायद आपको उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य ऐसे स्मरण करने से कठिन हो, लेकिन ऐसे आप कभी नहीं भूलेंगे कि उद्गाता ने प्रस्तोता को प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य के बारे में बताया। और सबसे मेरा फेवरेट है ब्रह्मगण का, वो ये है कि आग्नेद्र और ब्राह्मण ब्रह्मा के पोता है। पोता यानी कि ग्रैंडसन। तो आग्नेद्र ब्राह्मण से ब्राह्मणाक्षसी, फिर ब्रह्मा हो गया, एक है पोता। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपके लिए जो है ट्रिक्स दे रहा हूँ, तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देखते आ रहे हैं, ट्रिक्स आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा मेरे को जो है कमेंट कर देना, ठीक है। और आपने ज़रूर से दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर वीडियो में अच्छा रिस्पांस आएगा, मैं तभी आगे का जो वीडियो है वो कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया कि मैं पेड क्लास कराना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो इसीलिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़रूर से, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो इसके साथ ही ऋग्वेद का जो एक ज्ञान सूक्त है, क्या है? ज्ञान सूक्त, जो 10वें मंडल का 71वां मंत्र सूक्त है, उसमें चारों ऋतु का क्रम है, चारों ऋत्विजों का क्रम है। क्या है? ओम ऋचाम तो पोषमास्ते पुपुष्वान गायत्रम तो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्राम बीमितीत उत्वह। ये कहा गया है? ज्ञान सूक्त में 10, 71, 11वां मंत्र, ठीक है। तो इसको मैं क्यों इंक्लूड किया हूँ? क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था अपने समय में, तभी से जो है यहाँ से एक प्रश्न था। तो ये एक तरफ था होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, और दूसरी तरफ ये सब थे, इनको मिलाने को दिया गया था। तो होताम के लिए होगा ऋचाम पोषमास्ते। होता ऋचा को पोषण करता है, ऋचा का गायन करता है, ठीक है, पाठ करता है। अध्वर्यु यज्ञस्य मात्राम बीमितिता, यज्ञ की जो मात्रा है
मतलब यज्ञ से संबंधित देखरेख करता है। उद्गाता गायत्रम, उद्गाता अर्थात ये सामवेद से रिलेटेड है। तो एक तो है सामवेद, सामवेद में क्या होता है, गायन होता है, तो ये तो क्या है, उद्गाता गायत्रम गायति, ठीक है। और ब्रह्मा क्या है, जात विद्याम वदति, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखते हुए चलना है। इसके बाद आता है वैदिक पाठ। तो वेद में जो वेद है ना, एक तो वेद है जो मूल मंत्र है, उनका पाठ जो है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रकृति पाठ, एक होता है विकृति पाठ। तो प्रकृति पाठ, ये वैदिक पाठ, यहाँ से भी एक जो है प्रश्न हर बार पूछता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। एक है प्रकृति पाठ, एक है विकृति पाठ। तो प्रकृति पाठ के ही आपके 3 भेद होते हैं, संहिता पाठ, पद पाठ, और तीसरा नीचे है वो है आपका क्रम पाठ। क्या है, संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ। तो संहिता पाठ किसको कहते हैं, इसमें मंत्र अपने मूल रूप में रहता है। और जो संहिता पाठ है वो आर्ष पाठ भी कहलाता है, आर्ष यानी कि प्राचीन, ठीक है, यही संहिता पाठ आर्ष पाठ भी कहलाता है। और जो पद पाठ है, इसमें मंत्र के प्रत्येक पद को पृथक पृथक करके पढ़ा जाता है। यदि कोई संधि हो, समास हो, उसको भी तोड़ दिया जाता है, अर्थात पदों को सुप्तिगंतम पदम, सुबंध और तिगंत को अलग अलग करके यहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है। और जो पद पाठ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, पद पाठ करता ऋषि, क्या है, पद पाठ करता ऋषि, इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के जो पद पाठ करता है वो है शाकल्य ऋषि, और एक है आपका रावण, रावण करके ऋषि हुए हैं, ये ऋग्वेद के पद पाठ करता है। यजुर्वेद के हैं आत्रेय, और सामवेद के हैं गार्ग्य, और अथर्ववेद का कोई पद पाठ करता प्राप्त नहीं होता है। चूँकि मूल रूप से 3 ही वेद होते हैं, इसीलिए आपका वेद को त्रयी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो ऋग्वेद के शाकल्य ऋषि है वो शाकल संहिता का पाठ किया है, आत्रेय ने किया है यजुर्वेद का तैत्तरीय शाखा, ठीक। और जो गार्गी है वो सामवेद का कौथुम शाखा का पद पाठ किया है। और क्रम पाठ, इसमें पदों का क्रम इस प्रकार से रहता है, क ख ख ग ग ख, अर्थात एक वर्ण के साथ और एक वर्ण, फिर पिछला वर्ण और आगे का वर्ण, फिर पिछले का वर्ण, फिर आगे का वर्ण। तो इस प्रकार से क्रम पाठ को लिखा जाता है, ठीक है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पद पाठ करता। तो ये हो गया आपका प्रकृति पाठ, ठीक। तो अभी अगर हम देखें विकृति पाठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विकृति पाठ, इससे तो प्रश्न रहता है। तो विकृति, वेदों में 8 विकृतियाँ प्राप्त होते हैं। तो विकृति किसे कहते हैं, उसके लिए कहा गया है कि वेद के मंत्रों के उच्चारण तथा उनकी सुरक्षा के लिए अनेक उपाय अपनाए गए, और इन्हीं उपायों को विकृति कहते हैं। अर्थात जो विकृति पाठ है, 8 विकृति है, वो वेदों के मंत्रों के उच्चारण और उनकी सुरक्षा को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए लाया गया है। और इसमें पदों को घुमा फिरा कर अनेक प्रकार से उच्चारण किया जाता है, और यही कारण है जो आज तक वेदों में कोई मिलावट नहीं हुआ है, कोई मिलावट प्राप्त नहीं होता है। जैसे ऋग्वेद में 10,580 1/4 मंत्र है, वो प्राचीन समय से लेकर आज तक जितने मंत्र थे उतने ही मंत्र प्राप्त होते हैं। लेकिन वही अगर हम रामायण महाभारत की बात करें, इसमें तो बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश जोड़े गए, हाँ, मनुस्मृति में भी बहुत सारे श्लोक बाद में जोड़े गए। लेकिन वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो वैदिक काल से लेकर अभी जो कलयुग चल रहा है, वर्तमान आधुनिक युग है, अब तक कोई मिलावट नहीं प्राप्त होता है, जिसका एकमात्र कारण है ये विकृति पाठ, ठीक है। प्रकृति पाठ को भी हम मतलब गणना में ले सकते हैं, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। तो ये 8 विकृतियां हैं, कौन कौन से हैं, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। अर्थात एक होता है जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ, ठीक है। तो ये 8
8 विकृति है और ये इनका क्रम है। ये क्रम भी आपको याद करना है। क्रम से भी जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। ये भी मुझे याद आ रहा है, इसका भी क्रम मैं देखा था कहीं यूजीसी नेट के पेपर में। तो आपका सीयूईटी पेपर में भी ये जो है ना पूछे ऐसा कोई वो बात नहीं है, तो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः। तो इन पाठों में जो घन पाठ है वो सबसे बड़ा है और कठिन भी होता है। और जो घन पाठ है इसमें पद की 5 बार आवृत्ति होती है। तो ये वैदिक पाठ है, ठीक है। वैदिक पाठ को 2 प्रकार के पाठ हैं, एक है प्रकृति पाठ, एक है विकृति पाठ। विकृति पाठ 8 प्रकार के होते हैं, जिनको अष्ट विकृति भी कहा जाता है, अष्ट विकृति। और जो प्रकृति पाठ है वो 3 प्रकार के हैं, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ, ठीक है। जो क्रम पाठ है वो बाब्रव्य ने किया है, और संहिता पाठ को आर्ष पाठ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्ष पाठ भी कहते हैं। और पद पाठ ने रावण किया है ऋग्वेद का। उसके बाद आपका शाकल्य ऋषि ने किया है, गार्ग्य और आत्रेय ने किया है। आत्रेय यजुर्वेद हो गए, गार्ग्य सामवेद का। और क्रम पाठ जो है ऋग्वेद का, ये बाब्रव्य ने किया है, बाब्रव्य ऋषि ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें वेदों के प्रमुख विषय, तो वेदों के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब जो उपवेद है वो कौन कौन से? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और एक है आपका स्थापत्य वेद। देवता कौन हो गए? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। जो ऋत्विज है होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। मुख्य आचार्य कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, सीयूईटी में ही ये जो है ये पूछा जा चुका है। पाइल, वैशंपायन, जैमिनी और है आपका सुमंतु, ठीक है। वर्ण विषय क्या है? शस्त्र, यज्ञ, स्तुतिस्तोम, प्रायश्चित। तो ऋग्वेद है उसमें शस्त्र है, यजुर्वेद में यज्ञ, सामवेद में स्तुति वगैरह किया गया है, इसीलिए इसको गान भी कहते हैं। क्या है? गान, ठीक है। और इसमें अथर्ववेद में प्रायश्चित वेद भी इसको कहा जाता है। वेद के प्रतीक शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ठीक है। अगर हम तत्वों की बात करें, ऋग्वेद में वाक तत्व की प्रधानता है, यजुर्वेद में मन और सामवेद में प्राण तत्व है। अगर लोक की बात करें, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है डायग्राम है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सीयूईटी की बात करें चाहे यूजीसी नेट की बात करें, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ से आपको एक प्रश्न या फिर प्लस एक से अधिक भी प्रश्न जो है आपको देखा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं देखता हूँ कितना मिनट हुआ है, मुझे लगता है बहुत पढ़ लिया। मिनट कितना हुआ? 50 मिनट। तो यहाँ तक जो है आपका था वेद से रिलेटेड, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को जो है इंक्लूड करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा? मैं बहुत सारा एफर्ट डाल रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना। साथ ही साथ चैनल को जो है अगर आप नए हैं सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए। और साथ ही साथ आप जो है पढ़ते जाए अच्छे से, और मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ ना भी हो तो एक दिन गैप करके एक वीडियो डाला करूँ। 15-20 दिन में अगर रोज़ वीडियो डाला जाए, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आए तो रोज़ कोशिश भी करूँगा एक वीडियो डालने की। तो कैसा लगा होगा वीडियो को आप फीडबैक ज़रूर देना कमेंट के माध्यम से।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।